ये बात सच है कि 143 दिनों से यहाँ पर संघर्ष हमारी माताएं बहनें और लोग कर रहे हैं। आवाज़ थोड़ी देरी से पहुंची है जी, लेकिन काफ़ी मजबूत आवाज़ पहुंची है। इनके आंदोलन से हम इतना प्रभावित हुए, हमें लगा कि 143 दिनों से सब लोग अपना काम छोड़कर इस तरह संघर्ष कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक। इनके भीतर कितना धैर्य है, तो आज इनकी आवाज़ हम तक पहुंची है तो कल दिल्ली तक पहुंचेगी। नमस्कार, मैं हेडलाइंस मिथिला के जरिए आज आए हैं बैगनी हॉल्ट पे। ये लगातार छठी महीना है, हजारों की भीड़ है, जहां देखेंगे भीड़ ही नजर आएगा। और इसी बीच में आए हैं, आज उनसे बात करेंगे आशुतोष भैया से। आशुतोष जी यहाँ से आए हैं, इतना दूर से चल के आए हैं और क्या सब वादा करके यहाँ पे आए हैं, ये हम यहीं से जानेंगे। सबसे पहले आशुतोष भैया, आपका नमस्कार। बहुत बहुत थोड़ा आप अपना धन्यवाद। परिचय तमाम लोगों को दे दीजिए। नमस्कार है यहाँ पर उपस्थित आप तमाम माताओं बहनों और साथियों का, और साथ ही साथ आपके तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार है जी। और आपको इतना दूर से चल के आए हैं, और कैसे पता चला जो यहाँ पे लगभग 5 महीना से छठी महीना होने को है? और अभी बैठ जाइए, पीछे भी लोग जी। देखिए, जब शांतिपूर्वक संघर्ष होता है ना, तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, थोड़ा समय लगता है जी। जैसे आपने देखा होगा, इस देश में किसान आंदोलन हुए थे जी। किसान आंदोलन को कुचलने का बहुत प्रयास किया गया, कई तरीके से किया गया, लेकिन आखिरकार 9-10 वर्षों तक किसान अपने संघर्ष पर अड़े रहे और शांतिपूर्वक अड़े रहे, और नतीजा हुआ कि प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा और किसान बिल वापस लेना पड़ा। ये बात सच है कि 143 दिनों से यहाँ पर संघर्ष हमारी माताएं बहनें और लोग कर रहे हैं। आवाज़ थोड़ी देरी से पहुंची है जी, लेकिन काफ़ी मजबूत आवाज़ पहुंची है। इनके आंदोलन से हम इतना प्रभावित हुए, हमें लगा कि 143 दिनों से सब लोग अपना काम छोड़कर इस तरह संघर्ष कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक। इनके भीतर कितना धैर्य है, तो आज इनकी आवाज़ हम तक पहुंची है तो कल दिल्ली तक पहुंचेगी। दिल्ली तक पहुंचेगी आवाज़ निश्चित रूप से। लेकिन सर, ये छठा महीना हो गया, ये लोग अपना घर परिवार को त्याग करके यहीं पटरी पे बैठे हुए हैं, और ये लोग उम्मीद अभी भी लगाए हुए हैं कि यहाँ पे होल्ट बने। लेकिन नवादा की जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं जो यहाँ पे सब कुछ पास हो गया है और वहाँ पे रेल होल्ट बनना तय हो गया है, चाहे कोई नेता है कुछ भी आए। अब हम लोगों को लगभग वहाँ पे जगदम्बा होल्ट बनना तय है। देखिए, नवादा पर होल्ट बन रहा है कि नेपाल में होल्ट बना रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं जी। यहाँ 5 एकड़ ज़मीन आप किस लिए अधिग्रहण किए थे? यहाँ पर ये टिकट काउंटर किस लिए खोले थे? यहाँ पर रेल मंत्री उस समय यहाँ आश्वासन देकर गए और पास करके गए जी। सब कुछ सारा प्रोसेस हो चुका है, तो फिर ये बीच में कौन व्यक्ति है जो यहाँ के होल्ट को उठाकर कहीं और पास करवा दिया? कि हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव को उस समय सिर पे चुनाव होगा, तो हो सकता है वो ब्लैकिंग करके यहाँ पे भी दे दिए, वहाँ पे भी दे दिए। ये भी तो हो सकता है कि उस समय वोट बैंक की वजह से ये जो गांव है, यहाँ की जो लोग हैं, उनसे प्रभावित होकर के। ये तो समझने वाली बात है कि पहले कहाँ का होल्ट प्रस्तावित हुआ है, पहले कहाँ जमीन अधिग्रहण हुआ है। ये तो ग्रामीण लोगों ने बोल रहे हैं यहीं पे हुआ था, तो बैगनी होल्ट पे। तो सीधी सी बात है, तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाद में जी इस होल्ट को चालू न कराकर इसके बगल में होल्ट चालू कराने की प्रक्रिया भी किसी न किसी नेता के द्वारा की गई है जी। वो खुलकर भले न बोले, चूंकि वोट तो उनको बैगनी वालों से भी चाहिए और वोट नवादा वालों से भी चाहिए, इसलिए वो बोलेंगे कैसे। लेकिन ये एक साजिश के तहत यहाँ के लोगों का हक छीना गया है जी, अधिकार छीना गया है, और ये लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि जब 5 एकड़ ज़मीन हमारा अधिग्रहण किया गया, यहाँ पर रेलवे काउंटर बनाया गया, टिकट काउंटर बनाया गया, सबसे पहले उस समय के तत्कालीन रेलवे मंत्री यहाँ घोषणा करके गए, और सारे जो भी नियम कानून, जो भी मतलब प्रोसेस थे, वो सब कुछ हो गया जी। तो फिर ये बाद में यहाँ से खींचकर कौन ले गया नवादा? जो ले गया वो तो दोषी है पहले जी। सबसे पहला दोषी तो वो है कि उसने रेलवे के प्रोटोकॉल को तोड़ा। प्रोटोकॉल जो है 5 किलोमीटर पे होल्ट बनाने का जी। और ये अगला यहाँ से कितनी दूरी है नवादा की? वो तो 2 किलोमीटर भी 2 किलोमीटर की। तो ये तो प्रोटोकॉल तोड़ा गया ना जी। और यदि वहाँ बन रहा है तो फिर रेलवे पर कंप्लेन करना चाहिए, आरटीआई से मांग करनी चाहिए कि फिर यहाँ पर कैसे बना हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन कैसे अधिग्रहण किया गया, और यदि किया गया है तो फिर इससे 2 किलोमीटर के बाद ही एक और नया होल्ट कैसे प्रस्तावित हो गया? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? डीआरएम जिम्मेवार है,
या यहाँ के सांसद जिम्मेवार हैं, रेलवे मंत्री जिम्मेवार हैं, या बोर्ड के जो सदस्य हैं वो जिम्मेवार हैं? लेकिन इन लोगों को भी इन्होंने तो रेलवे वोट किए हैं सर, यहाँ की जो सांसद महोदय है, उन लोगों को भी इन लोगों से आग्रह करना चाहिए जो आप एक जगह तो कम से कम बनवाइए, ये या तो बैगनी में दीजिए या नवादा में, ना तो वो इधर दे रहे हैं ना उधर दे रहे हैं, और समय ऐसे ही खींचे जा रहा है। हमारा कहना है, सुनिए हमारा कहना, एक मिनट, हम तो बैगनी ही देगा, वही तो हमको बोल लेंगे, पहले बोलने दीजिए, आप भी बोलिएगा, हम आपको भी समय देंगे। बता रहे यहाँ पर यदि दोनों की मांग कीजिएगा जी, तो जनता में बताइए कि 143 दिन से लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप इसको उग्र न करवाइएगा। सही बात है, छठा महीना होने को है, ये लोग छठा महीना है तो पूर्ण तरीका से अपना छठा महीना है तो जहाँ भी सांसद मिले उनका कॉलर पकड़ के पूछिए कि क्यों ऐसा करवाए। हम लोग तो लगातार लगे हुए हैं। वो रेलवे बोर्ड के मेंबर है ना, वो केंद्रीय रेलवे बोर्ड के मेंबर भी हैं जी, कैसे हो गया ये? वही तो यही। और रेलवे का प्रोटोकॉल है कि 5 किलोमीटर के अंतराल के बाद ही बनेगा, तो ये 2 किलोमीटर के अंतराल के बाद कैसे बना? तो जब जाहिर सी बात है, ये हमें तो लगता है सर वोट बैंक की ओलझोल है। अच्छा एक बात बताइए जी, सरकार की तरफ से मान लीजिए आपके नाम पर कोई योजना देना हो जी, और पहले आपका नाम पर योजना पास हो गया, मान लीजिए इंदिरा आवास देना हो जी, और इंदिरा आवास BDO साहब, मुखिया जी सब लोग लिख कर दे दिए, जी, और जब इंदिरा आवास में पैसे मिलने की बारी आई जी, तो पता चला कि पड़ोसी को मिल रहा है जी, और आपका ही अधिकार पड़ोसी को मिल रहा है, ये तो आप कैसे इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि भाई हमको नहीं मिले पड़ोसी को मिले? कभी नहीं करेंगे। तो आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं बैगनी ग्राम वासियों को? बैगनी ग्राम वासियों को और आपके चैनल पर जितने भी दर्शक हैं, यहाँ के स्थानीय दर्शक, उनको सबको हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोग तो केंद्र सरकार के हिस्सा नहीं है, भाई उनसे हम अपील करें, लेकिन क्या है कि हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, तभी यहाँ पटरी पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग संघर्ष करेंगे इनके लिए आगे भी, और जैसे इनके शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की आवाज़ पटना तक पहुंची तभी हम यहाँ आए हैं जी। तो दिल्ली तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी है, और यहाँ हम तो यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय को भी एक पत्राचार्य के माध्यम से जो यहाँ हम लोग को जो एप्लीकेशन दिया गया है संघर्ष समिति की तरफ से जी, उसकी प्रतिलिपि हम यहाँ के सांसद महोदय को भी देंगे और कहेंगे कि अभी भी समय है, ये जनता आपको वोट देती है तो आपसे उम्मीद कर रही है, आप इसके साथ में धोखाधड़ी मत कीजिए, आप गलत कर रहे हैं इनके साथ में, तो इस पर विचार कीजिए। और आप स्पेशल इसलिए आपसे ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि आप उस बोर्ड के सदस्य हैं, आप वहाँ पर प्रस्ताव रख सकते हैं कि बताइए इतने दिन से संघर्ष लोग कर रहे हैं, इतने सारे लोग, तो उनके संघर्ष पर क्यों नहीं सुनाई? आखिर कहाँ फाइल फंसा है, आखिर कहाँ मामला अटका है, या दो सांसद के और इसमें जिद में केवल ये मामला फंसा हुआ है? ना नवादा वालों को लाभ मिल पा रहा है जैसा कि आपने कहा ना। तो सबसे पहली बात तो कि बाद में नवादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जहां पहले प्रस्तावित हो चुका है, जहां पहले घोषणा हो चुका है, जहां सारा प्रोसेस हो चुका है, पहले यहाँ बनाइए, बाद में हम नवादा बनाइए कि बनारस में बनाइएगा वो हमको नहीं। सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो, वो तो हर घर तो स्टेशन नहीं देंगे, हर गांव तो स्टेशन नहीं देंगे, या तो बैगनी को ही मिलेगा या तो नवादा को, लेकिन किसी एक को ही मिलेगा। तो प्राथमिकता किसको दिया जाता है? सुनिए ना चाची क्या बोल रहे हैं, सुनेंगे? आप लोगों के बात सुनने के लिए वहाँ से आए हैं। ये प्राथमिकता किसको दिया जाता है? प्राथमिकता को मतलब हमें जो लोगों की जो हम सुने हैं वो तो बैगनी को बन रहा है, जिसका नाम पहले प्रस्तावित है, जिसका भूमि अधिग्रहण पहले हो चुका है, जिसका सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस पहले हो चुका है, जिसका टिकट घर पहले बन चुका है, जिसका सेंटर पॉइंट बैगनी हॉट है, तो प्राथमिकता इसको मिलनी चाहिए। अब जबरन कोई चाहे कि नहीं यहाँ से हम खींच के कहीं और करें तो बात अलग है, वो फिर बात अलग है। तो इसलिए यहाँ के लोगों के साथ में इंसाफ करना होगा। अब यहाँ ये तो जनता मूड पे अड़ी हुई है, हम तो जो समझ पाए हैं, हम जो देख पाए हैं अब तक, इनके भीतर का जो जुनून, जो उत्साह जो हम देख रहे हैं, 143 दिनों में इनका चेहरा मलिन नहीं हुआ। ये तो जोश और उत्साह ये तो देखने वाली है, ये तो मिसाल पेश की है ये लोग। तो ये हम समझ चुके हैं, और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ सांसद महोदय को कह देना चाहेंगे कि आप हंस के दीजिए या रो के दीजिए, बैगनी हॉल्ट आपको देना होगा, ये चालू कराना होगा। यहाँ की जनता मानने वाली नहीं हम लोग भी दिल्ली जाएंगे और माननीय रेलवे मंत्री के पास में इनका हम लोग जो प्रतिवेदन जो हमको मिला है अब तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, इसमें इसको चुनाव से क्यों जोड़ा जाए? इसलिए चुनाव से जोड़ा जाएगा, हम बता दें इसको चुनाव से इसलिए जोड़ा जाएगा
क्योंकि अभी जो सांसद महोदय हैं वो दरभंगा क्षेत्र से आते हैं, राइट। और तो फिर उसके बाद वोट तो इन लोगों को भी चाहिए और उन लोगों को भी चाहिए। हाँ, अब तो नज़दीक आ रहा है, तो इसमें क्या कहते हैं? तो जब गलती कर दी है तो भुगतेंगे वही ना, कि हम भुगतेंगे। तो वही हम कह रहे हैं। यहाँ जब प्रस्तावित था तो वहाँ ले जाने की क्या जरूरत थी कहीं और? गलती जब वो किए हैं तो भुगतना भी उन्हीं को पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत से लोग हैं यहाँ पे, देख लीजिए। आशुतोष सर की बात सुने और ये जो आश्वासन दिए हैं, अब देखते हैं ये बात अपना दिल्ली में रखेंगे। ये कब रखेंगे ये तो समय तय करेगा, लेकिन ये लोग छठे महीना भी डटे हुए हैं और कह रहे हैं जो हम डटे रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला।